जो आज पहाड़ों पर हैं, जिन्होंने वायलेंस का रास्ता अपनाया है, वो वायलेंस का रास्ता तर्क करें और वापस आए और वापस आकर मेन स्ट्रीम का हिस्सा हों। हम सब उनके दस्तेबाजू बनेंगे। वो आए और यहाँ पर आकर मेन स्ट्रीम का हिस्सा बने। बंदूक से जो है वो वायलेंस तो होता है, कत्ल गारत तो हो सकती है, लेकिन बंदूक के जोर पे कोई किसी को राइट्स नहीं दे सकता है। जहां जहां वायलेंस होगा, हम उस वायलेंस के लिए बार बार एक प्लेटफॉर्म की मैं गुजारिश कर रहा हूं कि हम बनाएंगे। हम मौका फराहम करेंगे उन लोगों के लिए जो वायलेंस का रास्ता जिन्होंने अपनाया है, लेकिन रेट ऑफ द स्टेट या कानून की बहाली पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। आखिरी चैलेंज जनाब स्पीकर, हम सबको पता है कि टेररिज्म का है। जब वायलेंस होता है किसी भी माशरे में, तो रियासत के पास रिस्पॉन्ड करने के दो ही तरीके होते हैं, दो ही टूल होते हैं। एक टूल है डायलॉग का और एक टूल है डेटरेंस का। बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में हम प्रमोट करेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिसी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए डायलॉग पे यकीन रखती है। हम डायलॉग करेंगे, बार बार करेंगे और बार बार ये मैसेज देंगे। और आज इस प्लेटफॉर्म से भी उन नौजवानों को मैं ये मैसेज देना चाहता हूं जो आज पहाड़ों पर हैं, जिन्होंने वायलेंस का रास्ता अपनाया है, वो वायलेंस का रास्ता तर्क करें और वापस आए और वापस आकर मेन स्ट्रीम का हिस्सा हों, पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा हों। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में उनके लिए जो राइट्स की जदोजहद है, हम सब मिलकर वो करने के लिए तैयार हैं। हम सब उनके दस्तेबाजू बनेंगे। वो आए और यहां पर आकर मेन स्ट्रीम का हिस्सा बने। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आगाज हकूक बलूचिस्तान की सूरत में इससे पहले भी एक प्लेटफॉर्म दिया था। फिर पुरअमन बलूचिस्तान के नाम से डॉक्टर मालिक साहब की गवर्नमेंट में एक पॉलिसी दी थी। हम उस पॉलिसी को रिवाइव करेंगे। हम उन लोगों को बार बार दावत देंगे कि वो वापस आए, मेन स्ट्रीम का हिस्सा हों, वापस आए और अपने एक अच्छे शहरी बन के पाकिस्तान की तरक्की में, बलूचिस्तान की तरक्की में, बलोच की तरक्की में एक किरदार अदा करें और आके पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी स्ट्रगल करनी है वो स्ट्रगल करें। जनाब स्पीकर, बलूचिस्तान को जब जब राइट्स मिले हैं, चाहे वो 1 यूनिट का टूटना था और बलूचिस्तान को प्रोविंस का स्टेटस मिलना था, चाहे 18th अमेंडमेंट की सूरत में सूबाई खुद मुख्तियारी मिलनी थी, ये हमेशा पार्लियामेंट से मिली है। और आज के बाद भी अगर कुछ मिलना है तो इस पार्लियामेंट से मिलना है, इस ऑगस्ट हाउस से मिलना है, इस ऑगस्ट हाउस की स्ट्रगल से मिलना है। बंदूक से जो है वो वायलेंस तो होता है, कत्ल गारत तो हो सकती है, लेकिन बंदूक के जोर पे कोई किसी को राइट्स नहीं दे सकता है। जनाब स्पीकर, हैविंग सेड दैट, लेकिन उसके बावजूद कोई अगर वायलेंस का रास्ता छोड़ने के लिए तैयार ना हो, तो कानून की बालादस्ती, रिट ऑफ द स्टेट एस्टैब्लिश करना कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें जिम्मेदारी दी है। वो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने लोगों को, मासूम लोगों की प्रोटेक्शन कर सकें, मासूम लोगों की कत्ल गारत को रोक सकें, हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह होने से रोक सकें, हम अपने जो आर्टरीज हैं, हमारी जो हाईवेज हैं, नेशनल हाईवेज हैं, जो बलूचिस्तान को सारे पाकिस्तान के साथ मिलाती हैं, उनकी प्रोटेक्शन हमारी जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी को हमने निभाना है। उस जिम्मेदारी से हम मुबर्रा नहीं हो सकते हैं, हम उससे आंखें बंद नहीं कर सकते हैं। हम रिट ऑफ द स्टेट एस्टैब्लिश करने की जिम्मेदारी बलूचिस्तान के लोगों ने हमको दी है, इस नुमाइंदा हॉल ने हमको दी है, तो क्या हम उस जिम्मेदारी से मुबर्रा हो जाए? बिल्कुल भी नहीं होंगे। जहां जहां वायलेंस होगा, हम उस वायलेंस के लिए बार बार एक प्लेटफॉर्म की मैं गुजारिश कर रहा हूं कि हम बनाएंगे। हम मौका फराहम करेंगे उन लोगों के लिए जो वायलेंस का रास्ता जिन्होंने अपनाया है, लेकिन रेट ऑफ द स्टेट या कानून की बहाली पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा।